राम राम। ਆਪਾਂ आज कार्तिक नहाने की बात बता रही हूँ। तो अपन ने कार्तिक नहावे ना जो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो अपन पथवारी रखा हाँ, मान लो कार्तिक नहा जाए, या तो केले के नीचे रखो, या फिर तुलसी के नीचे रखो, या फिर पीपल के नीचे रखो। आप पथवारी बनावा। पथवारी ने पहले तो यहाँ है ना जल से है ना यो नुआ दिया। तो पथवारी माता पथ की रानी नारायण से यो करो। फिर एक मैंने पानी गाल लो। फिर आप इन्हें ये दूध से नुआ दिया, या लो यो दूध लो, ठीक है। अब दूध से नुआ का आप इन्हें दही से नुआ दियो, यो दही है ना, दही से नुआ दियो। अब आपने कहना यो गुड़ है, जो गुड़, तो इन्हें गुड़ से यहाँ जिमा दियो पथवारी माता ने। यो मुंडो है पथवारी माता को, यो लगा दियो गुड़ और यो केले का चढ़ा दियो। और अब आप एक टिक्को काट दिया पथवारी माता के, यो टिक्को काटो पाए आले और टिक्को काटो और ए चावल लगाया। यो आपने कौन चोपड़ो है रोली चावल को है। अब ये गेहूँ है, कोई भी आप करा तो एक थोड़ा सा गेहूँ भी चढ़ा देना चाहिए। आलो है ना, गेहूँ चढ़ा दिया, दियो चास दियो, धूप कर दी, या अपनी बत्ती है या मोड़ी है तो एक मोड़ी को बस्तर मानना अपा, तो या मोड़ी भी एल चढ़ा दी है ना, ये पथवारी का भी चढ़ा दी, केला का भी चढ़ा दी, ठीक है। अब अपा यो कर लियो। ये अपना सब देवता बैठा है मंदिर का है ना। ये अपने शंकर भगवान पार्वती माता हैं, तो इनके ये अपराजिता का फूल भी चढ़ा देना चाहिए। तारा वो जन आवे जहाँ तो तारा ने देख के ही नहाना चाहिए। और तारा उगया एक पानी को गिलास लेके और 2 दाना नाज का कोई का लेके और उन्हें तारा ने पानी पिया के और फिर ही अपने रोटी खानी चाहिए। अच्छा, सांकली नहावे छोटी बड़ी, एक दिन इंगोट कर लेवे, एक दिन झीम लेवे, सांकली या नहा लेवा। अपा पिछबू खू नहावा तो पिछबू खू को यह है कि 2 दिन तो निगोट करे वह, और एक दिन शाम की टाइम में जिम ले, फिर ओजू 2 दिन निगोट करे, यहाँ करके अभी का 5 दिन हुए पिछ बुखू की कहानी सुन ले हुए। और पिछ बुखू को व्रत भी करे 5 दिन। और पच्छों का 5 साल लगातार ही नहाना चाहिए। 5 साल हुए तभी उनको उज्जन करना चाहिए। उज्जन का मायने बहुत सी चीज़ हुए हैं, तो बस सारी चीज़ पंडित ने पूछ के कर लो, नहीं मैं मेरे वीडियो में देख के कर लियो। वह क्या मायने चप्पल है, चूड़ो है, खानो है, 5 जोड़ा जिमाना ही, 5 मटका पानी का बरकत दान देनो है, ओढ़न का कपड़ा, बिछाने का कपड़ा, और कोई एक सोने की भगवान की बहाना मूर्ति दे दो। मैं तो तुलसी को पत्तो दियो हो सोने को बना के, तो तुलसी को पत्तो भी दे सको हो। और तुलसी को एक चांदी को पेड़ आवे छोटो सो, तो वो दे देना चाहिए। एक चांदी की गाय भी देनी चाहिए। दीवा बाती अगरबत्ती सब चीज़ देना चाहिए। 5 जोड़ा जिमा का 5वां ने बस्तर देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और 5 दिन यो पिछ बुखू को नवे, तो वह लास्ट का 5 दिन 11 से लेकर पुण्य तक नया जाए। तो यो मैं ताने बताऊँ हूँ। कार्तिक बहुत सी बड़ी चीज़ हुए हैं और बहुत सा व्रत हुए हैं। इनमें नारायण को व्रत भी हुए, बहुत कठिन हुए हैं। तो वो मान लो एक दिन पहले दिन 1 भरी खावे, दूसरे दिन 2 भरी खावे, यहाँ भी क्या मायने 15 दिन तक है ना 15 भरी तक खा जावे। और पच्छा बने 15 दिन तक गटा तो जावे जना। और बने ने अरे हिसाब से ही वो को नारायण को व्रत हो है। तारण को व्रत बहुत कठिन हुआ, कोई विद्वान ही कर सके, इन्हें हर कोई कर कौन सके। अभी तक तो मैं भी कौन करूँ, मेरे से भी कौन हो रही हो। तो ना स्वास्थ्य खराब रहने के कारण भाई एक बारी से पूरा दिन को निकले, तो वो भाई कोई से ओझा कोई से कौन हुआ, मैं या कौन को ते सब करो, पर नियम है यो। और अपने कार्तिक में बहुत सा व्रत हैं। कार्तिक में 11 सा में 2, तो दोनों 11 से बिना नमक ही करना चाहिए। दीतवार आवे कोई से नहीं बे तो बिना नमक को कर लो, नहीं तो फिर नमक तो देखो खाओ जाए। आजकल सबको स्वास्थ्य कमजोरी रहे, तो वही हिसाब से मैं बताऊँ हूँ। कार्तिक के महीने कहानी सुनी जाए। पहले तो कार्तिक की कहानी सुन ले वे और सासू बुआ की, और फिर वह दही बेच के आती सासू बुआ की कहानी सुने, फिर इल्ली गुणिये की सुने, फिर पथवारी की सुने, पिपल की सुने, गंगा जमुना की भी सुने, लपसी तपसी की ने सुनोगा तो आपने कोई काम ही को नहीं आवे। सारी कहानी करके लपसी तपसी की सुननी चाहिए, गणेश जी भगवान की सुननी चाहिए, जिस दिन जो बार हुआ उनकी भी सुननी चाहिए। और 11 पढ़े तो 11 की कथा भी करनी चाहिए। नौमी पढ़ी तो आंवला नौमी की भी कथा,
आठे ने आप गाय पूजा हाँ तो गोपाठे की भी है। और एक दिन गांव का माने जितना मंदिर हो तो वहाँ का दर्शन करके आना चाहिए। आपका कन्या कोई नदी नाड़ो है, नदी है, तालाब है, कोई बड़ो तीर्थ है, तो कोई सरोवर है तो भी कमाने स्नान भी करके आना चाहिए। और कार्तिक के महीने देखो बहुत सा नियम हुए हैं तो और अपने ए महीने में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करना चाहिए और यह सोचनी चाहिए कि मैं कम से कम पाप करूं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कार्तिक व्रत करे मैंने एक महीने कोई नियम रखना चाहिए कि भाई नाखून ना काटे, बाल ना कटवावे। अब रूप 14 के दिन लुगाया श्रृंगार करेंगी भी दिन आपका सारो जो भी श्रृंगार करना है वो कर लो। सिर भी उन दिन ही धोए, कार्तिक नहावे तो पुण्य ने सिर धो के और पछे रूप 14 ने ही सिर धोयो जागो। रूप 14 ने उंगे को दातन करे, गड़तुम्बे का माँ मुंडो देखे और मैंने या बोले हे गड़तुम्बा जिसो तन्ने रूप दियो भगवान विसो ही मन ने देवे। उबटनो रगड़े और बिमैल को ने बना के उपटन को वो जो बतरेड़ो वो चूल्हे ने ना के आवे ने घाटे उन घाट के ऊपर वो को बना के रख के आवे जिया पार्वती माता बनायो हो और खयो हो। मैं नहाऊँ निगर आके उनको गणेश जी बन गो तो भैया अपना पुत्र प्राप्ति के लिए वो उठे रख के आवा वो अपनो मान ले वो पैरादार हो जावे यो करके आवे। और कार्तिक के महीने देखो 5 दीवा डेली चाटना चाहिए, पीपल के, तुलसी के और पथवारी के और आपका भगवान के। और एक आपका जिया कोई आंवले को गाछ है, कोई 11 को करे, कोई पितरा को करे, यहाँ करके 5 दीवा कार्तिक में डेली चासे और चासना भी चाहिए, यो अपनो धर्म ही है। कार्तिक नवमी हो तो करे ही। और संध्या कर तुलसी माता का बत्ती जरूर करे और तुलसी माता का बत्ती करे ना तो तुलसी माता को यो भजन गानो चाहिए, 7 सखी रल पानी न चाली तुलसा माता हर लो तो यो भजन अपने डेली गानो चाहिए, 7 परिक्रमा भी देनी चाहिए। और ये कार्तिक का देखो बहुत सा नियम हुए हैं पर कार्तिक को यो है भाई संध्या तारा देख कर रोटी खावे, ऐसे पहले नहीं खावे और दिन ये जल्दी नहावे। और पहले तो भाई कुएं पर नहाने जाता, आजकल तो घर ही नाले हैं। और दूध दही जरूर चढ़ावे पथवारी माता की और सारो नियम करे। जो नियम था ने नहीं बेरो है मान बूझ लो। विष्णु भगवान को मंदिर अगर गांव में है, तारे पास में है, शहर में तो मिल जावे पर गांव में देखो को नहीं मिले है तो को नहीं मिलते होगो तो पण है तो ते दर्शन जरूर करके आओगा। अपा पूरे दिन रोटी नहीं खावा हाँ तो वे को थोड़ो सो अनाज निकाल देना चाहिए। मंदिर नहीं है तो जानवरा ने एक मुट्ठी दाना गिर देना चाहिए, गाय ने रोटी दे देनी चाहिए, गाय तो सगड़ा ही मिले है, गाय का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण ने भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मण घरा जिमण नहीं आवे तो मैंने घरा पहुँचा दो, कच्चो सीधो दे दो तो और जिम्मा दो जना बहुत ही अच्छी बात है। और जब कार्तिक पूरा हो जावे तो देखो तारा वो जिन आवे ना ने 33 तारा चांदी का देना चाहिए। अब आजकल पहले तो ओडने में गलिया करता इब कठे हैं पर छोटो सो ना बनवा लिया हुआ सोने जी कैसे तो छोटा छोटा तारा हुए हैं। और तारा को मोल दे दो भाई कोई नहीं है तो। और पानी को मटको जरूर देवे और उनका नियम है तो सारा करे। तुलसी माता की पूजा करे, तुलसी माता का ब्याह भी करना चाहिए, ब्याह करे तो बिना ओढ़ना उठाना चाहिए, 1.5 ग्राम से फेरा भी दिवाना चाहिए। मिठाई है, नारियल है, मीठो पान है, ये सब उनका करना चाहिए। देव उठनी 11 सने को न तुलसी विवाह हुआ है, कार्तिक नवमी तो करना ही चाहिए। अगर अपना घर में नहीं संभव है तो मंदिर में जाके उनका दर्शन करके आओ और मंदिर में बस सामग्री पहुँचाओ, सुहागे की चीज़ दे दो, ओढ़नो दे दो, जो भी है देखिए ये आना चाहिए। और कार्तिक में नियम यो है या जो रामचरितमानस पढ़ी है मेरे कन तो या रामचरितमानस है तार से चाहे कितनों भी पढ़ जा थोड़ो बहुत ही वो पढ़ना चाहिए। और दूध दही अपा नहीं अन्नकूट तक अपा ने दूध कुन खावा, कचर फली कुन खावा, कैरिया फली कुन खावा, पापड़ मंगोड़ी कुन खावा, दाल कुन खावा, कार्तिक में घी भी नहीं खाना चाहिए। तो ये नियम है। तो ये अन्नकूट के पहले आप यो कुन खावा, अन्नकूट को प्रसाद लाग जावेगा उनके बाद में आप यो शुरू करांगा। और एक माने सर्द पुण्य को भी यो ही है नियम, सर्द पुण्य से है न अरे भगवान के 5 अध्याय करके पंजीरी बना के भोग लगा के फिर खावे। व्रत करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी प्रसाद तो लगाना ही चाहिए।
तो ये मैं तने कार्तिक का बता दिया हूँ। और कार्तिक की मैं सारी कहानी मेरे वीडियो का मैंने कुछ तो गिर रखी हूँ, कुछ और गिर दूंगी, तो वह ते नियम करूँ। और बस यही है, अपना घर का माना जिसो साधन है भी सो कर लो। और तो क्या बताऊँ, कहानी तो देखो था नियम से सुननी पड़ेंगी, क्या माना बहुत कहानी है जना, ये सारी सुन के और बस और भी कुछ ही नहीं ना, तो आके पीपल की तुलसी की तो कहानी सुन लो, पथवारी माता की सुन लो, और बस वन नुआ दो, स्नान ते कर लो, वन करवा दो, और अपना नियम है वह कर लो, बस यही है। और भाई वीडियो लाइक करियो और शेयर करियो, और अच्छो लगे तो कमेंट भी करो। अगर गलती हो है तो माने बताओ, ते मान बताओगा जब मैं तना और सुधार के बता देंगा। बस यही है हमारी, तो ते बताओ भाई हिसाब से मैं कर लिया। हाँ एक मैंने ना यो केड़ो है, तुलसी है, आंवलो है, आंवले के भी देखो नवमी का दिन आंवला पूजा होगी, तो 108 फेरी लग गए। और आंवले की पूजा करके और मैंने चढ़ा दो भाई, आंवली राजा की कहानी सुन लो। और गाय की पूजा करो तो भी एक कब्जे के पीस या ओढ़नो उड़ा दो, खानो खुआ दो, और मोड़ी बांध दो, सींग का टिक्को काट दो। गाय की पूजा भी अपन करनी चाहिए। और भी बहुत सा नियम है जो सभी करना चाहिए। और मंदिर का मैंने थोड़ो काम कर लो, सजावट कर लो, और तिलक छापा कर आओ। मंदिर का भी देखो भगवान को करेड़ो कड़ी जाए है, करना ही चाहिए। जितनो चौमासा का मैंने तो ये कर लेना, 4 महीना में भगवान के लिए भी इतनो ही कम है। विष्णु भगवान की एक माला डेली करया करो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा करके। शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लो हैं। तुलसी माता की ओम तुलसी नमः है, ओम तुलसी नमः है कर लो। आके जितनी माला बजोगा वो ही अपना काम आवेगो। और आपका भाई जो, और भाई मारे तो यही नियम है तारा, अगर दूसरी तरीके से अगर करता हो तो तारे हिसाब से कर लो, पर मारे यही तरीके से करें तो मैं ताने मारा तरीके से बता दियो हूँ। अब हर गांव की, हर देश की अलग रिवाज हुए है। मेरो वीडियो कौन सा देशा तक जा है, मन थोड़ी बेरो है, तो ते तारे जिसी रिवाज है वही हिसाब से कर लो। कार्तिक ना के अगर घर में बूढ़ा सासू ससुर आई तो बने की बहुत सेवा करो, और मन तीर्थ मानो। और बन के ना खाट में सुत्या ही तो बनने चाय दूध देखो खूब पियानो चाहिए, जितनी आशीर्वाद वहाँ से लियो जा इतनो ही कम है, करनो भी चाहिए। कार्तिक में कोई ने भी अपन है दुर्शिष कौन लेना चाहवा, कोई भी गाय ढंडो भी अगर बीमार है ना तो अपन उन्हें भी सुई दवाई दे के और अपन उनको आशीर्वाद लेना ही चाहवा। हाँ तो मैं यही कहना चाहूँ भाई, जितनो तार से पुण्य हुआ भी इतनो पुण्य ही करो। और कार्तिक में देव उठनी 11 साव है, देवान सुत्या ही तो बने ने जगाओ और वहाँ का स्नान कराओ, कपड़ा बदलाओ, बेस बागा दूसरा दे दो, और आपका घर में ही बने विदेश देखो कर लो। तो मैं ताने या खदी हूँ, और ये नियम अपना मैं बता दिया हूँ ताने। और जिया थारे घर में है रिवाज बयां कर लो, और मैं हमारे हिसाब से ताने बता दी हूँ। कार्तिक का ये नियम है तो मैं ताने ये सब कह दी हूँ। तो ये भी वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, और कुछ पूछना चाहो हो तो मान और बता दो। अच्छा कार्तिक के महीने के है यो कार्तिक मातम है मेरे कन है ना, तो यो कार्तिक मातम बाजार में खूब आसानी से मिल जावे है, ज़्यादा महंगो भी को नहीं, 20-30 रुपया में ही आवे। तो कार्तिक में यो कार्तिक मातम जरूर सुनना चाहिए, ज़्यादा को नहीं, 30 अध्याय ही मैंने 35 अध्याय ही, तो 2 अध्याय रोजिना सुनोगा है यो, और 1 अध्याय सुन लो तो 30 तो भाई पूरा जाएगा। और छोटा छोटा ही है ना, बड़ा भी को नहीं, पर कार्तिक मातम जरूर ही सुनना चाहिए। कार्तिक मातम से यही है भाई, अपन जो चीज़ अपन नए बेरो है ये मातम पढ़े ना उसे बेरो पड़ जावे, कार्तिक मातम को यही है। और जो अपने से पूजा में कोई गलती रह जा है, कोई चीज़ भूल जावा, यो मातम पढ़ लेना तो भगवान यो स्वीकार कर लिया अपनी पूजा। तो इसलिए मैं तानिया कही हूँ। और आरती भी करनी चाहिए, तुलसी माता की आरती गानी चाहिए, बद्रीनाथ जी की आरती गानी चाहिए, जगदीश भगवान की आरती गानी चाहिए, शंकर भगवान की आरती गानी चाहिए। और कार्तिक का बहुत भजन है, आरतो है जना, ये सारा करना चाहिए। और
यो नियम थाने देखो करनो चाहिए। जब भी तरो ने पूरो व्रत मान्य जागो और कार्तिक पूरो जावे उनके मायने मृग छड़े को स्नान जरूर करनो चाहिए। क्यों सेठ करो करनी और सेठानी कर लियो तो भी सींग उग गया तो तने यो जरूरी करनो है। तो मैं तने सारी चीज़ बता दी हूँ। कार्तिक खत्म हो जाए मंगसिर की एक कहने खिचड़ी बनावे और खुद भी खावे, भगवान का भोग लगावे, दूसरा ने भी देवे, परोसो गाल का दे दो कोई ना, है ना। मृग छड़े को और खिचड़ी को भोग ही लग गए है तो अपने यो भी करनो चाहिए। इसलिए मैं तने याद दिवा दी हूँ। कई जना के हैं कार्तिक तो ना लें पर वो एक हल्लो होने को नहीं करें वे तो वे वो पाप चढ़ जावे। तो इत्यादि नहीं कर ले जब एक दिन और सही तो मृग छड़े को यो ही है खिचड़ी कर ले वह भगवान का भोग लगा खुद खावे और कोई न जिमा बिन भी दे देवे। और कोई के कुएं के ऊपर हुआ है हमारे तो कुएं के ऊपर भी दे के आया करें, जो कुएं चलावे बिन भी परोसो दिया करें खिचड़ी को। तारे के नियम है मन कुन बेरो और मंदिर में दिया वो सीधो काट के 5 सीधा जरूर देना ही थाने। और ना तारे कोई कन्ने है न दे तो उनके ऊपर दिया वो भंगड़ा ही पंडित जी बैठा रहे, गौशाला में दे दो, अनाथ आश्रम में दे दो, दान को तो कट्ठे भी दे हो जागो। तो मैं तने ये सब चीज़ बता दी हूँ। और जो लाइक करियो कमेंट करियो, गलती हुआ तो माफ़ करियो। जय हो। बड़ा ने हमारी तरफ से कार्तिक में सब ने हमारी तरफ से दुख है और छोटा ही बाना हमारी तरफ से पूरा आशीर्वाद है। वीडियो सुनो, वीडियो लाइक करो। हमारी तरफ से तने ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की, धनतेरस की, रूप चौदस की। और कोई गलती हुआ तो माफ़ करियो जी, यो मैं तने बता दियो हूँ। और यो हमारा वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। और अगलो वीडियो में तने काल और घेर दूंगी नयो जी के महीने में अनकी कहानी घेरूंगी। जो कहानी मैंने घेरी हूँ ना वह मैं काल का वीडियो में मैं घेर दूंगी। तो ते स्वीकार करता रहियो, वीडियो देखता रहियो, लाइक करता रहियो और कमेंट में मैंने पूछता रहियो। जो हमारी से गलती हो वह मन बताता रहियो तो मैं तने बता दूंगी। बस यह हमारी तरफ से यो वीडियो आगो है आज तो मैं तने बता दी हूँ।